Okay, so let's analyze A&M 2024 शिफ्ट जो रहेगी आपकी फर्स्ट रहेगी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड लेक्चर वेयर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और जो अभी एग्जाम होने वाला है 2025 वाला A&M का, उसमें आप इंग्लिश को एक अच्छे तरीके से यानी अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी समझ पाओगे। ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम ये डील कर रहे हैं कि यहाँ पूछा गया है सेंटेंस में आपको एरर बताना, एरर कहाँ पर। एरर जो होते हैं हमारे ऑलमोस्ट तीन से चार टाइप के होते हैं। एक होता है आपके ग्रामेटिकल एरर, एक होता है आपका कॉन्टेक्सचुअल एरर, एरर इन द फ्रेजल वर्ब्स, आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे दी जाएगी और वो फ्रेजल वर्ब्स में एरर ढूंढना पड़ेगा, या फिर एरर इन द इडियम्स। ये तीन से चार टाइप के एरर्स जो इस एग्जाम में रेगुलरली यानी पूछे ही जा रहे हैं। अभी आपने पिछले साल के पेपर पूरे एनालाइज करेंगे, हमें पूरे पता भी लगेंगे कि कैसे क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहे, हमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली इस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो सब चीज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, द प्राइस the price of rice may shoot up to reach a boiling point in the coming months as the stock of the staple cereals are depleting fast, owing for owing for owing for नहीं होता है, it is owing to। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। यहाँ पे टू ओइंग के साथ फिक्स तौर पे है, तो ये हमारा पहला एरर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्टिव। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, क्या लिखा है आपका, द डिटेक्टिव डैश द क्राइम सीन मेटिकुलसली सर्चिंग फॉर एनी क्लूज दैट माइट लीड टू द सस्पेक्ट। द डिटेक्टिव आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां पर दे के रखा है कुछ ऑप्शंस। ओके, एक एक ऑप्शन चेक करके जाते हैं, और जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो मैं यूज करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टिव एलिमिनेशन। मतलब धीरे धीरे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे और हमारा जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग अगर अकेला हो, अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम या फिर आर, वॉज, वर नहीं हो तो वो कंटिन्यूस टेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस नहीं बना रहा मतलब ऑप्शन नंबर, क्योंकि फिर नाउन के जैसे काम करेगा, जेरेंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो गया। टी आई ओ एन लगने से किसी भी वर्ड में आखिरी में वो हो जाता है नाउन, डिटेक्टिव भी नाउन, ये भी नाउन, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी आपका गया। हैव, हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपका गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि पास्ट में है। अगर मैं डायरेक्ट भी देखूं तो आप यहाँ पे देखोगे माइट है, माइट मतलब पास्ट में ले गया सेंटेंस को, और एक ऑप्शन सी भी जो इन्वेस्टिगेटेड जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो भी सेंटेंस को पास्ट में ले जा रही है। तो दिस इज अ सीन, आप इसको अटेम्प्ट ऐसे भी कर सकते हो। फिर क्या पूछा, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस सबसे पहली एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। एक बार मेरी बात फिर से आप सुनिए, एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होता है, एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी होती है एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया सामने, सब्जेक्ट चले गया पीछे, तो अगर ऑब्जेक्ट सामने सब्जेक्ट पीछे तो यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाता है, फिर बाय आ जाता है और आपका काम खत्म। बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज पहली चीज तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आना चाहिए, और दूसरी चीज पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस की आपकी जो वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आप वीडियो देखो जाके, यू विल गेट एवरी क्वेश्चन राइट। उसको उसको देखने के बाद आप पूरे के पूरे, क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप बस वो एक वीडियो देखो 20 से 30 मिनट की वीडियो,
वो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करिएगा, आपको पूरे बन जाएंगे। बट देन ऑल्सो आई अटेम्प्ट दिस। क्या लिखा है? इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल दिवाली इज सेलिब्रेटेड। इज सेलिब्रेटेड, इज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ओके, और उसके जस्ट बाद आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पूरा ऊपर आ गया जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, ऑल ओवर द कंट्री। अब मुझे ये पता लगाना है इसको एक्टिव, अब क्योंकि एक्टिव पैसिव है, ये देखो पैसिव से एक्टिव की तरफ ले जाना है मुझे, ओके। तो मैं क्या करूंगा, अब जो भी मेरा सब्जेक्ट है ऑल ओवर द कंट्री, तो ऑल ओवर द कंट्री को सामने ला दूंगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हट गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, पीपल पीपल। अब क्योंकि इस सेलिब्रेटेड है, वर्ब की मैंने बोला आपका वो चेंज हो जाता है, क्या नाम से, अब मैंने हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करा था, इज आया यहाँ पे, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, चेंज नहीं होता है टेंस, मैंने यहाँ पे सेलिब्रेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो पास्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगेन वन ऑफ द ग्रेट टॉपिक टू लाइक, ये भी, इसके लिए भी आप वीडियोस देखना, वीडियोस जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अलग से, आप जाके उस वीडियो को देखिए, अगेन 20 से 30 मिनट्स की वीडियो होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ये दे के रखा है, मतलब तो डायरेक्ट स्पीच हो गई, यहाँ पर भी आपको इन्वर्टेड कॉमर्स दे के रखे, वो डायरेक्ट, और वो हट के उसके बदले कुछ कंजंक्शन आता है तो आपकी इनडायरेक्ट हो जाती है। ओके, तो सूसी 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 सूसी, ओके, सूसी सेड 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 सेड, दैट के बदले ये आ गया, इट इट इजंट मनी। अब आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में ही अगर इजंट यूज हुआ है, मतलब इजंट चेंज नहीं हुआ, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एक फैक्ट ओरिएंटेड आपकी स्टेटमेंट है जो कि कभी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। आप चेक करो कितने ऑप्शन में ये एज इट इज है, तो मेड हट गया, मेकिंग हट गया, मेड हटा दो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार प्लीज वीडियोस को देख लेना ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऑफ कोर्स जुवेनाइल नहीं है, इंटरप्ट नहीं है, ग्लैमरस नहीं है, ये भी हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एरेंट, एरेंट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा, लाइक इट इज समथिंग विच इज नेगेटिव इन द सेंस, ऑफ कोर्स मुझे तो ये नहीं पता रहता है कि ऐसे क्वेश्चंस डालते क्यों हैं। आप लाइक यू आर सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट हु इज लाइक, अभी जैसे तैसे 12th पास हुआ है, आपका सिलेबस इतना एडवांस लेवल का है नहीं जहां पर आपको एरेंट जैसे वर्ड पता लगे, ऊपर से काफी बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए मेरे हिसाब से तो थोड़े से इजी वर्ड्स रहने चाहिए, बट अगर ये फिर भी डाल दिया है, अब तो क्या ही कर सकते हैं, डाल दिया, सॉल्व भी करना पड़ेगा। वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको नहीं बनता है तो आप इसको स्किप कर देना एग्जाम में, और एकदम आखिरी में जब आपके पास समय बचा तो आके इसको अटेम्प्ट करना। वैसे आपको करने तो पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट है, बट हाँ मेक श्योर कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो तो ही बेटर रहेगा। एंड एंड मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जो घुमक्कड़ होता है, भटकने वाला होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, टेम्पटिंग नहीं, एफेबल नहीं, कॉर्डियल नहीं, ये तीनों आपके फ्रेंडली वर्ड्स है। एरन मतलब घुमक्कड़, घूमने वाला, ठीक है, ऐसा व्यवहार करने वाला जो नॉर्मली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेविएंट। सिनोनिम दिखाना, सिनोनिम मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। अगेन, I was surprised when I heard she was won the national award. She was won नहीं आएगा, she had won आएगा। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव हैड आना चाहिए। हर्ड पास्ट बताता है, इसलिए यहाँ पे मैंने हैड का यूज करा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ ये आया आपका क्वेश्चन जो कि कॉन्टेक्चुअल एरर से डील करता है। कॉन्टेक्चुअल एरर से क्या लिखता है, इन द क्लाइमेटिक सीन द दैट कम्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ नॉवल, किसी भी नॉवल के, किसी भी फिल्म के, अगर मैं एंड की बात करता हूं तो वहां पे क्लाइमेक्स होता है, ना कि क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट मतलब पर्यावरण से रिलेट हो गया, और क्लाइमेक्स जो हो गया वो आपका डील हो गया किसी भी, वो होता है ना मूवी के एंडिंग में कि आप
बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी होते जा रही है, एकदम क्लाइमेक्स आ गया, लोग बाग अब एकदम चिपके हुए हैं स्क्रीन से, क्लाइमेक्स होता है नॉवेल और मूवी में, ना कि क्लाइमेट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन आर्टिकल है, सबसे इजी थिंग। फिर से आप जाइए, वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखिए, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मिनट की वीडियो होगी। उसको देखने के बाद आपका गारंटी कर रहा हूँ आर्टिकल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कैसे। आई मेट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड जो है फ्रेंड, अब कौन सा है, अननोन है, कैसा भी है मुझे नहीं पता, बट अभी जस्ट मुझे मिला है, तो एक फ्रेंड से मिला मैं। अब सबसे पहले तो मैं देखूंगा ऑप्शन ए एन एन। ए और एन आपके इंडेफिनाइट आर्टिकल है। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए जो है वो डील करता है किससे, वो कॉन्सोनेंट साउंड से डील करता है। चाइल्डहुड कॉन्सोनेंट साउंड है। एन जो है वो वॉवल साउंड से डील करता है। वीडियो देखिएगा आप, आर्टिकल पे वीडियो देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ए जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही हट गया। अब आपके पास बच्चे ए और बी ऑप्शन। उसके बाद फॉर्मर हाई स्कूल टीचर, जिनके बारे में मुझे पता है, तो जिसके लिए मैं डेफिनाइट हूँ, डेफिनाइट हूँ, जिसको मुझे कंफर्म है, उसके लिए मैं द यूज करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन फिर से ध्यान से, ही हैड यू कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब ए आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हट गया। ठीक है। एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स, ऑप्शन नंबर बी द का यूज नहीं होगा, द स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव ए है ना, एक्सटेंसिव, ये हो गया आपका वॉवल साउंड, वॉवल मतलब एन सी। क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी टू डिस्करेज। ऑफकोर्स एरर देखो, देख पढ़ते पढ़ते ही आपको एरर समझ में आ जाएंगे। इसके लिए मॉडल्स की वीडियो डल चुकी है यूट्यूब पे, वो देख लो जाके। क्या है, कभी भी कोई भी मॉडल के बाद अगर बी आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, या टू नहीं आना चाहिए। टू यूज नहीं होता है, टू यूज नहीं होता है, वहां पे बताया भी मॉडल के जस्ट बाद टू यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस, अगेन क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट सॉरी। मतलब ओएटिस मेरा जो है वो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। वो मेरा अगर ओटिस से चालू हो रहा सेंटेंस तो फॉर श्योर ओटिस तो पहले नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा एलिमिनेट हो गया। माइव आएगा, ये आ गया माइव, आपका नाम हो गया। पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी विल का यूज नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया कैंसिल। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, वॉज येल्ड, वॉज बीइंग येल्ड। अगर येल्ड होता तो यहाँ पे फिर येलिंग लिखा आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डबल फिलर्स, डबल फिलर्स इसको मैं बोलता हूँ, जहां पे दो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं। रिमेंबर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करना है ना, तो थोड़ा सा आपको सोच के और अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम तुक्के मार दोगे, बट इसकी एकदम बहुत प्यारी मैं आपको डील बताता हूँ कि इसको आप करोगे कैसे अगर सेम क्वेश्चन आया था या सेम टाइप का क्वेश्चन आया तो। 2 सेकेंड बस, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ओके, क्या बोल रहा है, द मेजर डैश, the cent crude price dwindling was US president decision to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, the country from Iran nuclear deal on May 8। ओके, एक तो ड्विंडलिंग वर्ड आपको नहीं पता होगा, मोस्ट हाई पॉसिबिलिटी है, ऊपर से सेंटेंस को समझने में ही आफत हो जाती है। रिमेंबर वन थिंग, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आपके पास 8 ऑप्शन है, मतलब पहले आता आप इधर वर्ड्स डाल के देख लो, और फिर या तो फिर इधर डाल के देख लो। ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती कि आपको एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि द मेजर डैश दैट द सेंट, आप कभी भी ट्राई करो कि जो पीछे वाला है, पीछे वाला पार्ट है, उसको पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो आटू के आटू वर्ड अलग है। कोई एक वर्ड भी अगर मैं फिक्स करने में लाइक एबल हो जाता हूँ, अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टू विड्रॉ, टू विड्रॉ मतलब मैंने जो न्यूक्लियर डील है, जो भी ईरान की न्यूक्लियर डील है, उससे विड्रॉ कर लिया, अपने आप को हटा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही जो बच रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर तो ट्रिगर आ ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। आपको ऐसे करना है, जो कोई भी एक वर्ड को फिक्स करो, उसको चेक कर लो, एंड देन सॉल्व द। और जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का आपको मीनिंग पता ही होगा, वहां पे ऐसे भी वर्ड्स आएंगे जो इसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। तो जस्ट डोंट वरी, किसी एक को फिक्स करो, जैसा हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में भी ट्राई करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। किसी एक वर्ड को फिक्स कर लो, या तो आगे वाले को देख लो या तो पीछे वाले को देख लो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एग्रेसिव, ऑमनिवरस, कॉम्प्लेसेंट और कार्निवरस। पीछे लिखा है वेजिटेरियन, हर्बीवरस, हर्बीवरस, हर्बीवरस। डॉग्स आर नेचुरली, अब डॉग्स कैसे होते हैं नेचुरली? डॉग्स आर नेचुरली, यहाँ पर ओमनी वर्ड है, ओमनी वर्ड है और कार्नी वर्ड है। ओमनी मतलब जो वेज भी खाता है और मीट भी खाता है, कार्निवरस मतलब जो मीट खाता है। ओके, तो डॉग्स जो है वो नेचुरली, नेचुरली बोला है तो नेचुरली डॉग्स जो है क्या खाते हैं, नेचुरली जो डॉग्स है वो खाते हैं अपना मीट, तो कार्निवरस हो गया, ये हो गया काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट यू फील इफ यू हैवंट ईटन प्रॉपरली, अगर आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है तो भाई आपको क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे, चक्कर आएंगे, चक्कर के लिए वर्ड्स हो गया डीजी। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसकी तो वीडियो फॉर श्योर, आप दो तीन वीडियोस स्किप नहीं, नहीं ना ही करें तो बहुत बेटर रहेगा। जिसमें से आपका नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर आपके एएनएम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस के, तो मेक श्योर आप इसको स्किप नहीं करोगे। क्या लिखा है, करण सेट टू, सेट टू, ऊपर से यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखना। किससे चालू हो रहा है क्वेश्चन, वुड से हो रहा है, वॉट से चालू नहीं हो रहा है। अगर वॉट से चालू होता तो मैं कुछ सोचता भी, पर यहाँ पे वुड से चालू हो रहा है, डब्ल्यू से। ठीक है, चलो देखते हैं। करण सेड टू एनालिस्ट, ओके, करण 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 करण, कभी भी टोल्ड के साथ टू नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। सेड नहीं, कभी सेड टू को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेड नहीं होता उसका, ऑप्शन नंबर 3 बी एलिमिनेट। करण रिक्वेस्टेड, करण रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मल, मैं पूरा सेंटेंस पढ़े बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, दिस इज द थिंग जो आपको समझना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, छोटा हो जाओ, यहाँ पे लिखा है राहुल सेड, क्या लिखा है, राहुल सेड। ओके, तो राहुल सेड, राहुल सेड, राहुल सेड, राहुल सेड, दैट आई वॉज राइटिंग, आई कन्वर्ट हो गया ही में, ही और ही। वॉज राइटिंग, वॉज राइटिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कैंसिल, हैड है या वॉज है, तो दोनों पास्ट है, तो ये तो हैज प्रेजेंस हो गया, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पॉटिंग द एरर, स्पॉटिंग द एरर के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर आप उसको कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो बहुत बेटर है। ठीक है, आपको मतलब ग्रामर के रूल्स तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको इस चीज की समझ में होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। इट हैज बीन 5 years, ओके। सिंस, सिंस मतलब इनिशियल टाइम या बिगिनिंग का टाइम। अब इनिशियल बिगिनिंग टाइम मतलब वो तो मेरा पास्ट हो गया, और जब भी पास्ट हो गया तो पास्ट आई विजिटेड होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई के विजिट की जगह विजिटेड आ जाएगा, पास्ट में ले जाना पड़ेगा। ओके, फिर से ऐसा वर्ड जो एग्जाम के लायक नहीं है, बहुत यानी डिफिकल्टी लेवल वो होता है ऐसा सेट करते हैं जैसे सभी की सभी बच्चे बहुत लाइक ऑलमोस्ट बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल। एसोटेरिक वर्ड आपने देखे रखा है जिसका मतलब नहीं पता है, ऊपर से क्या पूछा है हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, क्या पूछ के रखा, अंडरलाइन एंटेनम पूछ के रखा है, उसके ऊपर से चलो ठीक है एसोटेरिक दे के रखा है, यहाँ पे तो टीचर्स को ही नहीं पता रहता है एसोटेरिक क्या होता है,
तो एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक, फिर एक्सोटेरिक है, उसका भी करेक्ट ऑप्शन डी दे के रखा है। तो इट इज समथिंग टू स्किप ऑफ। आप इसको स्किप ही करो, तुरंत स्किप करो, क्योंकि आप इस पर सोच के आपका 30 सेकंड भी बर्बाद कर दिया तो फिर वो आपकी गलती होगी, ना कि किसी और की। जो चीज नहीं बन रही है तुरंत स्किप करो, बाद में देखेंगे। एट लास्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 80, वो है वेनिटी। वेनिटी मतलब होता है घमंड। वेनिटी मतलब होता है घमंड। घमंड का अपोजिट क्या होगा? विनम्रता। विनम्रता के लिए वर्ड यूज जो होता है वो होता है ह्यूमिलिटी। तो दिस इज अ सीन। यहाँ पर हमारा एएनएम का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था 2024 में, जो हुआ था 2024 में जो हुआ था, उसका एनालिसिस करा। रिमेंबर, मैं पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ 2024 के एएनएम के और पीएनएसटी के। पूरा आप देखिएगा, आपको एक इंट्यूशन अपने आप डेवलप हो जाएगा कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंग्लिश में कैसे लाना है। अगर उसमें और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो जो आपकी वीडियोस डलेगी, वीडियोस की एक अलग सी प्लेलिस्ट आएगी इंग्लिश की। इंग्लिश की जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है वो अलग से आएगी, आप उसको देखिएगा। बहुत छोटी छोटी और अच्छी यानी क्वालिटी कंटेंट रहेगा। तो मेक श्योर आप उसको देखो, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे, आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ, अब हमारे नंबर इंग्लिश में आ सकते हैं, और आप आराम से इंग्लिश में 12+ मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो मेक श्योर टू मेक रिवाइज दिस चैप्टर, और ये प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखोगे, आपको बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। Thank you and see you in the next video.